आपने कर लिया मीन डिवीजन अबाउट मीडियन या बताऊं, करा दूं मैं क्वेश्चन? सर नहीं करे, हुआ ही नहीं सर। अच्छा, मीन डिवीजन अबाउट मीन वाले क्वेश्चंस हो गए थे? यस सर। ठीक है। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, जैसे मीन डिविएशन एमडी अबाउट मीडियन टू एमईडी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अनग्रुप डेटा के लिए है, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है, फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। फाइंड मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन फॉर, डेटा दिया हुआ है 395 3 12, 10 18 4 7 19 और 21। देखिए, ये जो वैल्यूज आपको दी हुई है, ये एक्स आई की वैल्यूज हैं, दीज आर एक्स आई। तो आपको इसको काउंट करिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करना है। तो अनग्रुप डेटा के लिए जब सारे ऑब्जर्वेशंस आपको कॉमा लगा के लिखे हुए होते हैं, तो सबसे पहले उसको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू, इस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटा 3 वैल्यू है 2 बार, फिर 4 5 7 9 10 12 18 19 और 21। फिर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, और ये ऑड है। तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू टी n प्लस 1/2। तो हो जाएगा टी 11 प्लस 1/2, तो 12/2 हो जाएगा 6। टी 6 का मतलब है 6th टर्म की वैल्यू इसमें लिखनी है। तो इसको काउंट करिए और देखिए कि 6 टर्म पे कितनी वैल्यू आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो T6 हो गया 9, तो उसका मीडियन आ जाएगा 9। अब इसके डिविएशंस की वैल्यू निकालिए। नाउ मॉडुलस x1 माइनस मीडियन, मॉडुलस x2 माइनस मीडियन, मॉडुलस x3 माइनस मीडियन, एटसेट्रा, इन सब की वैल्यूज निकालिए। इनको बोलते हैं डिविएशंस फ्रॉम मीडियन, मीडियन से डिविएशंस। फिर x4 माइनस मीडियन, फिर x5 माइनस मीडियन, फिर x6 माइनस मीडियन। x7 माइनस मीडियन, x8 माइनस मीडियन और x9 माइनस मीडियन। फिर x10 माइनस मीडियन
और x11 माइनस मीडियन। तो देखिए ये x1 हो गया 3 और मीडियन हो गया 9, तो ये 3 माइनस 9 का मॉडुलस तो 6 आ जाएगा। 3 माइनस 9 तो माइनस 6 और उसका मॉडुलस हो जाएगा 6। ऐसे ही x2 माइनस मीडियन भी 6 हो जाएगा। x3 माइनस मीडियन -5 आएगा तो 5 आ जाएगा। फिर x4 माइनस मीडियन 4, x5 माइनस मीडियन 2, 0, फिर 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। 12 माइनस 9 3, 18 माइनस 9 9, 19 माइनस 9 10 और 21 माइनस 9 12। ये सब इनके डिविएशंस आ गए, यानी कि इन सब की वैल्यूज आ जाएगी। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। देयरफॉर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, इन सबको ऐड कर दीजिए। समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन का मतलब हो गया कि जितने भी डिविएशंस निकाले हैं इन सबको ऐड कर। तो 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 एंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 11। 6 6 12 5 17 21 23 24 27 36 46 58। तो 58 बाई 11 आ जाएगा। तो ये हो गया 58 बाई 11। 11 5 जा 55 3 30, 11 2 जा 22 80 और 11 7 जा 77। तो इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया 5.27। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। इसमें सबसे पहले है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दी हुई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। Find mean deviation about the median. Find mean deviation about the median. तो यहाँ पे एक टेबल बनाइए। ये XI FI, अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ होता तो वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें XI की वैल्यू दे रखी है 3, फिर उसके बाद 6 9 12 13 15 21 और 22। ये XI की वैल्यू दी हुई है, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 4, 3 4 5 2 4 5 4 और 3। अब देखिए इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। पहले इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन के लिए
हमें इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी होगी। तो इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाइए, ये 3, फिर इसको ऐड कर दीजिए 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27 एंड 27 + 3 30। इन सबको ऐड करके ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि समेशन fi ये 30 के इक्वल हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 टर्म्स कंप्लीट हो चुका है, तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 3 है, ये इसका मतलब। जब यहाँ पे 3 टर्म खत्म हो जाएंगे तो इस 7 का मतलब है कि 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो जो 7 है ये 3 के बाद वाले टर्म्स को 7 तक यानी कि इस वाली सीरीज में 4 से लेके 7th टर्म तक होंगे और उनकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे 7 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, फिर 7 के बाद वाले टर्म इसमें आएंगे यानी कि 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म एंड 12th टर्म। ये जो 5 टर्म्स हैं इन सब की वैल्यू 9 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है कि इस पॉइंट तक आपके कितने टर्म्स खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ तक 12 टर्म खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक 7 टर्म खत्म हो चुके हैं, यानी कि 8 से लेके 12 तक के टर्म इसमें आएंगे, 13 से लेके 14 तक के टर्म इसमें आएंगे 2 टर्म, फिर 15 से लेके 18 तक के इसमें आएंगे। इस तरह से ये बताता है कि कितने टर्म्स खत्म हो चुके हैं। तो इसमें देखिए n कितना है, n है 30। तो n अगर 30 है, n इज इक्वल टू 30, तो मीडियन हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू t n/2 प्लस t नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t 30/2 प्लस t 30/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा t 15 प्लस t 16 डिवाइडेड बाय 2। तो 15th टर्म और 16th टर्म की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से इसमें से वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे 14th टर्म खत्म हो चुके हैं, तो 15 टर्म, 16 टर्म, 17 टर्म और 18 टर्म ये टर्म इसमें आएंगे और इन सब की वैल्यू 13 के इक्वल हो। तो 14 के बाद जितने भी टर्म है वो सब 13 होंगे 18 तक, यानी कि 15 टर्म की वैल्यू भी 13 होगी, 16th टर्म की वैल्यू भी 13 होगी, 17th की वैल्यू 13 और 18th की 13, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो 15th टर्म इज 13, 16th term is also 13 divided by 2, तो 26/2, मीडियन हो जाएगा 13। ठीक है, फिर आप इसमें क्या करोगे, xi माइनस मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा इसमें, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन fi xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन fi। सेम फॉर्मूला है, बस मीन की जगह आपको मीडियन लिखना है। अब मीडियन आपका आ गया तो इसकी टेबल बनेगी xi माइनस मीडियन की, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीडियन हमारा 13 आ गया, फिर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसको मिटा दूंगा फिर करेंगे आगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मीडियन की वैल्यू 13 आ गई। एक मिनट वेट करिएगा बेटा, मैं इसमें मार्कर में इंक डालूंगा। अब इस टेबल को आगे कंप्लीट करते हैं। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्मूले से पता लग जाएगा कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है।
एक्स आई माइनस मीडियन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई माइनस मीडियन मॉड्यूलस। फिर उसके बाद इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी टाइम्स एक्स आई माइनस मीडियन। मीडियन 13 है, तो देखो इसमें से 13 को माइनस करेंगे तो -10 10 आ जाएगा। 6 माइनस 13 -7, मॉडुलस के बाद 7 आ जाएगा। 9 माइनस 13 -4 4 हो जाएगा। 12 माइनस 13 -1 1 आ जाएगा। 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 2, फिर 21 माइनस 13 8 और 22 माइनस 13 9। 21 माइनस 13 8 एंड 22 माइनस 13 9। अब इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 30 आ गया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 28, फिर 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 0, 5 2 जा 10, 4 8 जा 32 और 3 9 जा 27। यहाँ पे ऐड करके हमें मिल जाएगा समेशन एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस मीडियन। इन सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए 30 20 50 70 80 100, फिर 8 to 10 and 19। तो 130 में 19 ऐड कर दीजिए, 149 आ। तो इसकी वैल्यू हो गई 149। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 149 आ जाएगा। समेशन दिस इज 149 एंड समेशन एफ आई इज 30। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आ गया 149 by 30। इसको डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो 34 जा 120, 29 290, 39 जा 270, 200, 36 जा 180, फिर 206, तो ये आ जाएगा 4.97। तो मीडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.97 आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था मीन डिविएशन ग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसके बाद है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी पार्ट में। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस मीडियन अलग तरीके से निकालेंगे। तो ये डिस्क्रीट की जगह आ जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक एग्जांपल देखिए। कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू, 10th में आपने ये पढ़ा था, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो देखिए इसमें वैल्यू दे रखी है आपको 0 से लेकर 10 तक, फ्रीक्वेंसी है 6।
फिर 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 7, इसके बाद है 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 15, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 16 होगी, और 40 to 50 और 50 to 60 फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेबल बनेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 plus 7 13 plus 12 15 28 44 48 50। तो यहाँ पे n जो है वो 50 है, n is equal to 50, तो n by 2 आ जाएगा, 50 by 2 that is 25। तो सबसे पहले देखते हैं कि 25 किस क्लास में लाई करता है। तो देखिए ये 13 से 14 से लेकर 28 तक के टर्म इसमें है, तो जो 25th टर्म है, 25th टर्म वो इसमें लाई करेगा, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। दिस इज मीडियन क्लास। तो ये जो n by 2th टर्म है lies in 20 to 30, therefore 20 to 30 is the median class। तो ये मीडियन क्लास होगी। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो L की वैल्यू होगी, इसका मतलब L 20 हो गया, L is 20। तो L की वैल्यू आ गई 20 प्लस n by 2, n by 2 हो गया 50 by 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहली वाली क्लास की जो वैल्यू होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको CF ले। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की नहीं होती, मीडियन क्लास की जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 13, तो यहाँ पे 13 आ जाए, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेते हैं। तो ये जो f है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे, और h आपको पता है ये जो क्लास इंटरवल्स का गैप है इसको h बोलते हैं। तो 0 to 10 h हो गया 10। इसको सॉल्व करिए तो मीडियन आ जाएगा। तो 20 प्लस 25 माइनस 13 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, तो 20 प्लस 12 by 15 into 10, 5 to the 10, 5 3 3 4 to the 8, तो 20 plus 8 यानी कि मीडियन की वैल्यू हो गई 28। तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे xi माइनस मीडियन। तो xi माइनस मीडियन के लिए आपको xi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, मिड पॉइंट यानी कि xi क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। तो 0 प्लस 10 by 2 5 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा, ये 25, इसका मिड पॉइंट 35, इसका 45 और इसका 55। अब टेबल बनाएंगे xi माइनस मीडियन का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो xi में से मीडियन को माइनस कर देंगे और फिर मॉड्यूलस लगाएंगे। तो xi में से मीडियन को माइनस करिए, 5 माइनस 28 माइनस 23 और उसका मॉडुलस हो जाएगा 23, फिर 15 माइनस 28 माइनस 13, मॉडुलस के बाद 13, 3 आ जाएगा, 7 17 और 27, 23 13 3
7, 17 एंड 27। अब इसको fi से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे टेबल बनाएंगे fi मॉडुलस xi माइनस मीडियन। तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। फ्रीक्वेंसी है 6, 6 23 जा 138, 7 13 जा 91, 15 3 जा 45, 16 7 जा 112, 4 17 जा 68 और 2 27 54। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी समेशन fi इंटू xi माइनस मीडियन। ऐड कर दीजिए सबको। 4 8 12 2 14 5 19 20 28 2 3 5 9 14 4 18 19 25 30 3 4 5 508 आ गए। बस अब ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 508 ये इसकी वैल्यू हो गई 508 और समेशन fi की वैल्यू हो गई समेशन fi इज इक्वल टू समेशन fi n के बराबर होता है तो ये 50 के इक्वल 50 50 10 जा 500 8 80 हो जाएगा। 50 1 जा 50 30 300 15 600। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 10.16। तो सब कुछ 10th जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, बस मीडियन का रिवीजन करना है। बाकी फॉर्मूला तो सेम है। जैसे मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला था वैसे ही मीन डिविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज बेटा इतने ही रहने दें या आगे वाली एक्सरसाइज कराऊं आप लोगों को? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं तो आप इतना ही कर लीजिए आज, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सर। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 15.1 आज कंप्लीट करना है। थैंक यू सर। ओके, एक्सरसाइज 15.1 विद एग्जांपल।